हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्त को भगवान का चिंतन होगा, भक्त को भगवान का चिंतन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। सच्ची धारणा से प्रहलाद ने जो ध्याया था, सच्ची धारणा से सच्ची धारणा से जो प्रहलाद ने ध्याया था, खंभे से हरि जी का दर्शन पाया था। खंभे से हरि जी का दर्शन पाया था। कहते हैं जिसको दर्शन होगा, कहते हैं जिसको दर्शन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्तों को तारन हार आए थे, भक्तों को तारने भक्तों को तारन हार आए थे। जंगल में झूठे बेर शबरी के खाए थे, जंगल में झूठे बेर सबरी के खाए थे। जिसका सहारा रघु नंदन होगा, जिसका सहारा रघु नंदन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा।
द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, द्रौपदी ने बांधा द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, चीर हरण के दिन चीर पाई माधव से, चीर हरण के दिन चीर पाई माधव से। जिसका सहारा मन मोहन होगा, जिसका सहारा मन मोहन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्त को भगवान का चिंतन होगा, भक्त तो भगवान का चिंतन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सज्जनों, दधीच मुनि ने देवताओं के कार्य के लिए अपने शरीर को दान में कर दिया, अस्थियों का दान दे दिया। दधीच की पत्नी सुवर्चा को जब ये पता चला कि मेरे पति ने देवताओं के लिए अपना शरीर दे दिया और वो धरती पर नहीं रहे और वो स्वर्ग चले गए, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। देवताओं की करतूत उन्हें पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और दुखी मन से उन्होंने शाप दिया देवताओं को और कहा, अरे इंद्र इत्यादि देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भले बुरे का विचार नहीं करते। और मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज से तुम पशुवत हो जाओ। देवताओं को इस प्रकार श्राप दे करके सुवर्चा ने परलोक में जाने का विचार किया, अर्थात सती होने का विचार किया, अग्नि में जल जाने का। चिता बनाकर तैयार कर ली, अग्नि में प्रवेश करने वाली थी, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे सुवर्चा, तुम्हारे पति ने देवताओं के कार्य के लिए अपना देह दान किया, ये तो बड़े परम सौभाग्य की बात है, परंतु तुम उनके इस कार्य को व्यर्थ मत जाने दो। और तुम गर्भवती नारी हो और गर्भवती नारी कभी सती नहीं हो सकती। पहले अपने संतान को जन्म दो, उसके बाद आगे सोचना क्या करना है। तुम्हारे गर्भ में दधीच मुनि का तेज पल रहा है, उसको इस धरती पर आने का अवसर दो। जब तुम चाहो जैसा कर लेना। उसके जन्म लेने के बाद तुम तो विचारशील महिला हो, क्या तुम शास्त्र के उपदेश को नहीं जानती कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अतः तुम्हें सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर के सुवर्चा क्षण भर के लिए आश्चर्य में पड़ी रही। वे तो पतलोक में जाना चाहती थी, अतः उन्होंने बैठे बैठे ही एक भारी सा पत्थर उठा के अपने पेट पे प्रहार किया, गर्भ पे प्रहार किया, तो बालक गर्भ से बाहर आ गया। पत्थर से प्रहार